अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ज़रूरी टॉपिक पर, तन्हाई में गुनाह से कैसे बचा जाए और कैसे हम अल्लाह की नज़र में रहें। हम सब कभी ना कभी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आप को हराम काम से बचाना ज़रूरी है। आज हम समझेंगे कि अगर हम अपने अकेलेपन को गलत काम में लगा देंगे तो उससे हमारे ईमान पर क्या असर पड़ेगा। नंबर 1, तन्हाई में गुनाह करना। जब हम अकेला महसूस करते हैं, हम सोचने लगते हैं कोई देख नहीं रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कुछ गलत कर लूं। लेकिन हमें ये बात याद रखना ज़रूरी है, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, सूरे अल मुजादिला आयत नंबर 7, वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम कहीं भी हो। इसीलिए हमें कहीं भी गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे हम अकेला महसूस कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, तन्हाई में चैटिंग से गलत रिश्तों में पड़ जाना। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो हम दूसरों से बात करने लगते हैं, लेकिन अगर हम अपने ही जज्बात गलत रिश्तों में लगा देते हैं तो ये हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाता है। हमें ये बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह की याद में हमें उस वक्त को लगाना है, ना कि हराम कामों में। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, सूरे अल इसरा आयत नंबर 32, वला तक़रबुज़्ज़ना इन्नहु काना फ़ाहिशातन वसाअ सबीला। ज़िना, बदशरी से दूर रहो, ये बुरा और गलत रास्ता का काम है। नंबर 3, तन्हाई में हराम कामों में पड़ना। जब हम अकेला महसूस करते हैं, हम कई बार गीबत, झूठ और दूसरे गलत काम करते हैं। हम सोचने लगते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह हमारे साथ हमेशा रहता है और सब देखता है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, सूरे अल मुजादिला आयत नंबर 7, वहुवा माहुम ऐना मा यालमून। अल्लाह उनके साथ है जो कुछ भी कर रहे हैं। तो हमें अपने हर काम में अल्लाह की याद रखनी चाहिए। नंबर 4, तन्हाई में अपने ईमान को मजबूत करना। तन्हाई को अपने ईमान को मजबूत करने का मौका समझना चाहिए। जब हम अकेला महसूस करते हैं, हमें अपने दिल को अल्लाह की याद में रखना चाहिए। तन्हाई को अपनी रूहानियत को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, तन्हाई को अल्लाह की याद में गुजारना। अगर हम अपनी तन्हाई में अल्लाह की याद करते हैं, दुआ करते हैं और जिक्र करते हैं तो हम अपने ईमान को मजबूत कर रहे होते हैं। तन्हाई को अपने रूहानी सफ़र को बेहतर बनाने का मौका समझना चाहिए। जब हम तन्हा होते हैं तो हमें अल्लाह ताला की याद करनी चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, तो इससे हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, आज हमने ये समझा कि तन्हाई में अपने आप को हराम कामों से बचाना कितना ज़रूरी है। अल्लाह हमारे साथ है, चाहे हम कहीं भी हों। तो हमें अपने दिल को अल्लाह की याद में रखना चाहिए और हर गलत काम से बचना चाहिए। अगर हम अपनी तन्हाई को अल्लाह के रास्ते में गुजारेंगे तो हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं और अपनी रूहानियत को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने रास्ते पर चलने की ताकत दे, हमें हर गलत काम से बचाए और हमारी ज़िंदगी को अपनी रहमत से रोशन करे और हमें इन सारे गलत कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपना ईमान मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस्लामिक टीचिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दिस इज़ मी आफिया खानम, फ़ी अमान अल्लाह।